हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टोरी मैग्नीफाइड पर। आज हम बात करने वाले हैं करियर करेज की, जिसे लिखा है केटी सी केली ने। ये किताब हमें दिखाती है कि करियर में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, और यही रिस्क हमें सबसे बड़ा रिवॉर्ड भी देता है। जरा सोचिए, आप अपनी नौकरी में बैठे हैं। हर दिन सुबह अलार्म बजता है, आप तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या यही है मेरी जिंदगी? क्या यही है वो काम जो मुझे हमेशा करना है? शायद आपके पास स्टेबल सैलरी है, कंफर्टेबल रूटीन है, कलीग्स हैं, लेकिन फिर भी एक खालीपन है। वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो जुनून नहीं है। कई लोग इस सवाल को दबा देते हैं। वो सोचते हैं चलो ठीक है, यही लाइफ है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि उनका दिल कुछ और चाहता है। और यहीं आता है करियर करेज का असली मतलब। करियर करेज का मतलब सिर्फ नौकरी छोड़ना या नया बिजनेस शुरू करना नहीं है। इसका मतलब है अपने करियर डिसीजंस को फियर नहीं, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से लेना। ये किताब हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि कैसे हम अपने अंदर की आवाज सुने, अपने डर को पहचाने और ऐसे चॉइसेस लें जो हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। केटी केली कहती हैं, Courage is not the absence of fear. It's the willingness to act despite fear. यानी डर हमेशा रहेगा, लेकिन करियर में आगे बढ़ने वाले वही लोग होते हैं जो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति स्टेबल नौकरी में है। उसका दिल कहता है मुझे टीचिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में डर है, अगर सैलरी कम हुई तो, अगर लोग हंसे तो। अगर वो डर के आगे झुक जाता है तो उसकी जिंदगी कंफर्टेबल तो होगी, लेकिन कभी फुलफिलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर वो करेज दिखाता है और अपनी पैशन की तरफ कदम बढ़ाता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वो सेटिस्फैक्शन आता है जो पैसे से भी बड़ा है। करियर करेज हमें सिखाती है कि करियर डिसीजंस सिर्फ लॉजिकल नहीं होते, वो इमोशनल भी होते हैं। और जब हम अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ्स और एम्बिशंस को मिलाकर डिसीजंस लेते हैं, तभी हमारी जिंदगी ट्रूली मीनिंगफुल बनती है। तो इस किताब में हम सीखेंगे कैसे अपने करियर फियर्स को पहचानें और उनका सामना करें, कैसे अपने स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करें, कैसे सही समय पर सही चॉइसेस लें, और कैसे अपनी प्रोफेशनल जर्नी को सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि सेटिस्फाइंग भी बनाएं। क्योंकि आखिर में करियर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। करियर वो जगह है जहां हम अपनी जिंदगी के साल लगाते हैं। अगर वहां खुशी और ग्रोथ नहीं है तो हमारी पूरी जिंदगी अधूरी रह जाती है। तो आइए अब इस किताब के लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि करियर में करेज दिखाने का मतलब क्या है और इसे कैसे जिया जा सकता है। लेसन 1, करियर में फियर को पहचानना और एक्सेप्ट करना। हमारी करियर जर्नी में सबसे पहली चीज जो हमें रोकती है वो है डर। डर गलत डिसीजन लेने का, डर फैमिली या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी ना करने का, डर स्टेबल इनकम खोने का, और कभी कभी तो डर सिर्फ यही होता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। केटी केली कहती हैं, करेज शुरू होता है फियर को एक्सेप्ट करने से। यानी डर को इग्नोर करना सल्यूशन नहीं है, पहला कदम है उसे पहचानना और मान लेना। इमेजिन कीजिए, एक लड़की कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रही है। उसका दिल कहता है मुझे आर्ट्स में करियर बनाना चाहिए, लेकिन हर बार जब वो ये सोचती है, उसका दिमाग कहता है पेरेंट्स क्या सोचेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहां से आएगी। ये डर जेन्युइन है, लेकिन अगर वो इसे एक्नॉलेज नहीं करेगी तो ये अंदर ही अंदर उसे खा जाएगा। असल में डर हमें रोकने के लिए नहीं है, डर हमें सिग्नल देता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही ग्रोथ का पहला स्टेप है। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? 1, फियर को लिखिए। अपने सारे करियर फियर्स को पेपर पर लिख डालिए। जब वो आपके सामने आते हैं तो उनका वेट कम हो जाता है। 2, फियर को डाइसेक्ट कीजिए। पूछिए, क्या ये डर सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? 3, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचिए। अगर सबसे बुरा भी हुआ तो क्या आप सरवाइव कर लेंगे? 90% केसेस में जवाब होता है हाँ। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति सोच रहा है कि नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करे।
उसका सबसे बड़ा डर है अगर बिजनेस फेल हुआ तो। लेकिन जब वो वर्स्ट केस सिनेरियो एनालाइज करता है तो पाता है कि हाँ, शायद सेविंग्स खर्च होंगी, लेकिन मैं वापस जॉब ढूंढ सकता हूं। यानी डर उतना खतरनाक नहीं था जितना वो समझ रहा था। लेसन यही है, करियर करेज का पहला स्टेप है अपने डर को रिकॉग्नाइज और एक्सेप्ट करना। डर को दबाने से वो बढ़ता है, लेकिन उसे एक्नॉलेज करने से वो मैनेजेबल बन जाता है। और जब आप डर को फेस करना सीख जाते हैं, तभी आप उसे ओवरकम करने की ताकत पाते हैं। लेकिन सिर्फ डर को पहचानना काफी नहीं है। सवाल यह है कि जब आपने अपने डर को समझ लिया, तो अब आगे क्या? आपको अपने स्ट्रेंथ्स पहचानने होंगे, क्योंकि करेज सिर्फ डर का सामना करना नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रेंथ्स पर भरोसा करना भी है। और यही हमें अगले लेसन तक ले जाता है। लेसन 2, अपने स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना। फियर को पहचानना पहला स्टेप है, लेकिन उसके बाद सबसे जरूरी सवाल है, मैं किस में अच्छा हूं? क्योंकि करेज सिर्फ डर से लड़ने का नाम नहीं है। करेज का मतलब है अपने स्ट्रेंथ्स पर भरोसा करना और उन्हें सही दिशा देना। केटी कैली कहती हैं कि हम अक्सर वीकनेसेस पर इतना फोकस कर देते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स भूल जाते हैं। लेकिन करियर डिसीजन स्ट्रेंथ्स पर बने तो वो सस्टेनेबल होते हैं, वीकनेसेस पर बने तो वो जल्दी टूट जाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक लड़का आईटी जॉब कर रहा है। वो टेक्निकली ठीक ठाक है, लेकिन उसका असली टैलेंट कम्युनिकेशन और लीडरशिप में है। हर बार जब उसे टीम लीड करने का मौका मिलता है, वो चमक उठता है। लेकिन टेक्निकल कोडिंग में वो एवरेज है। अगर वो सिर्फ इस डर से कोडिंग पर फोकस करता रहे कि यही इंडस्ट्री डिमांड है, तो वो कभी अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेंथ, लीडरशिप और कम्युनिकेशन को करियर की डायरेक्शन बनाए, तो वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकता है। स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? 1. सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस देखिए। कब आपको सबसे ज्यादा एनर्जी और सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ, वही आपकी स्ट्रेंथ है। 2. फीडबैक लीजिए। दोस्तों, कॉलीग्स या मेंटर्स से पूछिए कि तुम्हें लगता है कि मैं किस में अच्छा हूं। कई बार दूसरों को हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा साफ दिखती हैं। 3. पैटर्न्स पहचानिए। आपके अचीवमेंट्स में कॉमन थ्रेड क्या है, वही आपकी कोर स्ट्रेंथ है। केटी के लिए एक पावरफुल पॉइंट कहती हैं, स्ट्रेंथ्स वो नहीं होते जो आप अच्छे से करते हैं, स्ट्रेंथ्स वो होते हैं जो आपको करते समय अलाइव महसूस कराते हैं। इमेजिन कीजिए, एक लड़की अकाउंट्स में काम करती है। वो नंबर्स में अच्छी है, लेकिन उसका दिल खुश तब होता है जब वो क्लाइंट से इंटरैक्ट करती है और प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इसका मतलब उसकी असली स्ट्रेंथ्स पीपल स्किल्स हैं, सिर्फ मैथ्स नहीं। लेसन साफ है, करियर करेज तब पॉसिबल है जब आप अपने स्ट्रेंथ्स को जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। अब सोचिए, आपने अपने फियर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपने स्ट्रेंथ्स को भी डिस्कवर कर लिया, लेकिन अगला स्टेप क्या है? अब सवाल यह है कि करियर में आपकी असली वैल्यूज क्या हैं? क्योंकि स्ट्रेंथ्स आपको बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और यहीं से हम अगले लेसन तक पहुंचते हैं। लेसन 3, करियर में अपनी वैल्यूज को क्लियर करना। फियर को पहचानना और स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना आपको एक मजबूत बेस देता है, लेकिन करियर करेज का अगला बड़ा स्टेप है अपनी वैल्यूज को समझना और क्लियर करना। वैल्यूज वो है जो आपके डिसीजंस को गाइड करते हैं। वैल्यूज वो है जो आपको बताते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। अगर करियर आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है, तो चाहे सैलरी कितनी भी बड़ी हो, सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगी। केटी कैली कहती हैं, वैल्यूज आर द कंपास ऑफ योर करियर। यानी करियर डिसीजंस बिना वैल्यूज के वैसे ही हैं जैसे समुद्र में बिना कंपास के नाव। आप चल तो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब में है, सैलरी बहुत है, पर्क्स बहुत हैं, लेकिन उसकी वैल्यूज फैमिली और कम्युनिटी सर्विस है। वो हर दिन ऑफिस में बैठा है, लेकिन दिल से खाली महसूस करता है, क्योंकि जॉब उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट है। आखिरकार वो डिसाइड करता है कि एनजीओ में काम करेगा। शायद सैलरी कम है, लेकिन अब वो अपने काम से अलाइंड है। रिजल्ट, इनर पीस और फुलफिलमेंट। तो सवाल है, अपनी वैल्यूज कैसे क्लियर करें? 1. अपने रोल मॉडल्स को देखिए। जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं, उनकी जिंदगी में कौन सी वैल्यूज दिखती हैं? ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, सर्विस। 2. पीक मोमेंट्स पर रिफ्लेक्ट कीजिए। जब आपने खुद को प्राउड फील किया, उस मोमेंट में कौन सी वैल्यूज एक्टिव थी? ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, सर्विस। 3.
नॉन नेगोशिएबल्स लिखिए। करियर में कौन सी चीजें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यही आपकी कोर वैल्यूज हैं। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति ऑनेस्टी को सबसे बड़ी वैल्यू मानता है। अगर वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां करप्शन कॉमन है, तो चाहे पैसे और ग्रोथ मिले, वो अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि वैल्यूज और करियर अलाइनमेंट ना होने पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इम्पॉसिबल है। केटी कैली एक सवाल पूछने को कहती हैं, अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा हो तो मैं अपना समय कहां लगाऊंगा? इसका जवाब अक्सर आपकी रियल वैल्यूज रिवील करता है। लेसन यही है, करियर करेज का मतलब सिर्फ रिस्क लेना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यूज के साथ अलाइंड डिसीजंस लेना है। अब सोचिए, आपने फियर्स को फेस किया, स्ट्रेंथ्स को पहचाना, वैल्यूज को क्लियर किया। अगला स्टेप क्या है? अब बारी है अपनी करियर विजन बनाने की, कि आप आने वाले सालों में खुद को कहां देखते हैं। और यही हमें अगले लेसन तक ले जाता है। लेसन 4, अपनी करियर विजन बनाना। फियर को फेस करना, स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करना और वैल्यूज को क्लियर करना आपको क्लैरिटी देते हैं। लेकिन करियर करेज की असली दिशा तब मिलती है जब आप अपनी करियर विजन बनाते हैं। विजन का मतलब है आप आने वाले 5, 10 या 20 सालों में खुद को कहां देखते हैं। केटी कैली कहती हैं, विदाउट विजन करेज हैज नो डायरेक्शन। यानी अगर आपके पास विजन नहीं है तो करेज सिर्फ इंपल्सिव डिसीजंस बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर विजन क्लियर है तो करेज आपको उस विजन तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। इमेजिन कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों के पास करेज है, लेकिन पहले व्यक्ति को पता नहीं कि उसे लाइफ में क्या चाहिए। वो अचानक जॉब छोड़ देता है, अलग अलग चीजें ट्राई करता है, लेकिन कहीं टिकता नहीं। दूसरे व्यक्ति ने अपनी विजन क्लियर की है, मैं सोशल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं जो एजुकेशन सेक्टर में काम करे। अब उसका हर स्टेप उसी विजन के अलाइंड है। रिजल्ट, उसका करेज सिर्फ इंपल्सिव नहीं, पर्पसफुल बनता है। तो करियर विजन बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? 1. फ्यूचर सेल्फ एक्सरसाइज। अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। 5 साल बाद, 10 साल बाद आप कहां काम कर रहे हैं, किस तरह का काम आपको एक्साइट करता है। 2. विजन बोर्ड बनाइए। इमेजेस, कोट्स, गोल्स एक जगह कलेक्ट कीजिए। ये आपके दिमाग में क्लैरिटी लाएगा। 3. स्मार्ट गोल सेट कीजिए। विजन को एक्शनेबल बनाने के लिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल्स बनाएं। इमेजिन कीजिए, एक लड़की कॉर्पोरेट में काम कर रही है, लेकिन उसका ड्रीम है कि वो एक ट्रैवल ब्लॉगर बने। अगर उसकी विजन सिर्फ मैं ट्रैवल करना चाहती हूं तक लिमिटेड रहेगी तो वो कंफ्यूज रहेगी। लेकिन अगर वो विजन क्लियर करती है कि अगले 2 साल में मैं अपने ब्लॉग से इतना अर्न करना चाहती हूं कि ये मेरी फुल टाइम करियर बन सके, तो उसका करेज उसे प्रॉपर स्टेप्स लेने पर मजबूर करेगा। लेसन साफ है, करियर करेज तब मीनिंगफुल है जब वो एक क्लियर विजन के साथ जुड़ा हो। विजन आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, बल्कि आपको रास्ता भी दिखाता है। अब यहां से अगला बड़ा सवाल उठता है कि विजन क्लियर हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिसीजंस लेना हमेशा आसान नहीं होता। तो सही करियर डिसीजंस कैसे लिए जाएं? यही हमें अगले लेसन तक ले जाता है। लेसन 5, सही करियर डिसीजंस लेना। विजन बनाने के बाद अगला स्टेप है सही डिसीजंस लेना। करियर में डिसीजंस अक्सर आसान नहीं होते। कभी 2 जॉब्स के बीच चूज करना होता है, कभी तय करना होता है कि करंट रोल में रहना है या आगे बढ़ना है, और कभी यह सोचने की जरूरत होती है कि क्या हमें पूरी तरह करियर स्विच करना चाहिए। केटी कैली कहती हैं, हर बड़ा करियर डिसीजन डर और एक्साइटमेंट दोनों लाता है। करेज है उस एक्साइटमेंट को पकड़कर एक्शन लेना। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति के पास 2 ऑफर्स हैं। पहली जॉब स्टेबल है, सैलरी अच्छी है, लेकिन काम में सेटिस्फैक्शन नहीं है। दूसरी जॉब रिस्की है, स्टार्टअप में है, लेकिन उसमें लर्निंग और ग्रोथ के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं। अब सवाल यह है, कौन सा डिसीजन सही है? यहीं पर काम आते हैं आपके पिछले स्टेप्स, फियर, स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज। अगर आप अपने डर को पहचान चुके हैं, स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर कर चुके हैं और वैल्यूज क्लियर हैं, तो डिसीजन क्लैरिटी से लिया जा सकता है। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? 1. वैल्यूज अलाइनमेंट टेस्ट। हर डिसीजन पर पूछिए, क्या यह मेरी कोर वैल्यू से मेल खाता है? 2. स्ट्रेंथ्स फिट चेक। क्या इस डिसीजन से मैं अपनी स्ट्रेंथ्स यूज कर पाऊंगा? 3. लॉन्ग टर्म लेंस। 5 साल बाद इस डिसीजन के साथ मैं कहां खड़ा हूंगा? इमेजिन कीजिए, एक लड़की के सामने डिलेमा है कि कॉर्पोरेट में रहना है या एनजीओ ज्वाइन करना है। कॉर्पोरेट उसे पैसे और पर्क्स देगा, एनजीओ उसे पर्पस और सेटिस्फैक्शन देगा।
अगर उसकी वैल्यू सर्विस है और उसकी स्ट्रेंथ पीपल कनेक्ट करना है, तो एनजीओ ज्वाइन करना उसके लिए सही डिसीजन होगा, इवन अगर सैलरी थोड़ी कम हो। केटी केली कहती हैं, रॉन्ग डिसीजन वो नहीं है जो रिस्क लाता है, रॉन्ग डिसीजन वो है जो आपकी वैल्यूज और स्ट्रेंथ से टकराता है। लेसन साफ है, करियर करेज डिसीजंस लेने का नाम है, और डिसीजंस क्लैरिटी से तभी लिए जा सकते हैं जब वो आपके विजन, वैल्यूज और स्ट्रेंथ से अलाइंड हो। लेकिन डिसीजंस लेने के बाद भी एक चैलेंज है, चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि हर बड़ा डिसीजन किसी न किसी तरह बदलाव लाता है, और बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। तो अब अगले लेसन में हम सीखेंगे कि करियर में चेंज को कैसे एम्ब्रेस किया जाए। लेसन 6, करियर में चेंज को एम्ब्रेस करना। डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस डिसीजन से आने वाले चेंज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि हर नया स्टेप किसी न किसी बदलाव को लेकर आता है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया एनवायरनमेंट, नए लोग और कभी-कभी नए डर भी। केटी केली कहती हैं, चेंज अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ इम्पॉसिबल है बिना चेंज के। यानी अगर आप चेंज से डरकर डिसीजंस अवॉइड करेंगे तो करियर करेज कभी पॉसिबल नहीं होगा। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड से निकलकर अपना स्टार्टअप शुरू करता है। पहले दिन उसके पास ऑफिस नहीं है, बड़ी टीम नहीं है, ना ही गारंटीड सैलरी, बस लैपटॉप और सपने हैं। शुरुआत में ये बदलाव डरावना लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही बदलाव उसे सीखने, एक्सपेरिमेंट करने और ग्रो करने का मौका देता है। असल में चेंज हमें 2 चॉइसेस देता है, या तो हम उसे थ्रेट माने और डर कर पीछे हटें, या फिर उसे अपॉर्चुनिटी माने और सीखते हुए आगे बढ़ें। तो प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं चेंज को एम्ब्रेस करने के? 1. माइंडसेट शिफ्ट कीजिए। चेंज को डेंजर नहीं, ग्रोथ का डोरवे समझिए। 2. स्मॉल स्टेप्स लें। चेंज को एक ही बार में जायंट लीप मत बनाइए, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दीजिए। 3. सपोर्ट सिस्टम बनाइए। फ्रेंड्स, मेंटर्स या कम्युनिटी का सहारा लीजिए ताकि चेंज अकेला ना लगे। इमेजिन कीजिए, एक लड़की 10 साल से एक ही कंपनी में काम कर रही थी। जब उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का सोचा तो उसे लगा, क्या मैं फिट हो पाऊंगी? क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। पहले नेटवर्किंग की, फिर इंटरव्यूज प्रैक्टिस की, फिर ग्रेजुअल ट्रांजिशन किया। आज वो अपनी न्यू रोल में कॉन्फिडेंट और हैप्पी है। लेसन यही है, चेंज अनकंफर्टेबल है, लेकिन करेज वही है जो डिस्कंफर्ट को ग्रोथ में बदल दे। लेकिन चेंज एम्ब्रेस करने के बाद भी एक और चैलेंज आता है। जब आप नई जगह पहुंचते हैं तो आपको खुद को इस्टेब्लिश करना होता है, अपनी पहचान बनानी होती है। करियर करेज सिर्फ चेंज तक सीमित नहीं है, ये आइडेंटिटी बिल्डिंग तक जाता है, और यही हमें अगले लेसन तक ले जाता है। लेसन 7, करियर में अपनी आइडेंटिटी बनाना। चेंज एक्सेप्ट करने के बाद अगला स्टेप है नई जगह पर अपनी आइडेंटिटी बनाना, क्योंकि सिर्फ रोल बदलने से या नई जॉब लेने से बात पूरी नहीं होती। असल करेज तब दिखता है जब आप अपनी जगह इस्टेब्लिश करते हैं और एक नई पहचान बनाते हैं। केटी केली कहती हैं, करियर में आइडेंटिटी एक्सीडेंटल नहीं होती, ये कॉन्शियस चॉइसेस और कंसिस्टेंट एक्शन से बनती है। यानी आप कौन हैं प्रोफेशनली, लोग आपको कैसे देखते हैं, ये आपके डेलिबरेट बिहेवियर से तय होता है। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़कर टीचर बनता है। पहले साल में लोग उसे एक्स कॉर्पोरेट गाय कहते हैं, लेकिन जब वो टीचिंग में पूरी डेडिकेशन दिखाता है, स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, इनोवेटिव मेथड्स यूज करता है, तो धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बदल जाती है। अब लोग उसे सिर्फ टीचर नहीं बल्कि इंस्पायरिंग मेंटोर कहते हैं। आइडेंटिटी बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? 1. कंसिस्टेंट एक्शंस। जो भी नया रोल है उसमें बार बार एक्सेलेंस दिखाइए, धीरे धीरे यही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। 2. नैरेटिव कंट्रोल कीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं ये आप डिफाइन कर सकते हैं। खुद के बारे में पॉजिटिव और क्लियर स्टोरीज शेयर कीजिए। 3. नेटवर्क बिल्ड कीजिए। नई जगह पर रिलेशनशिप्स बनाने से आपकी पहचान जल्दी स्ट्रांग होती है। इमेजिन कीजिए, एक लड़की एनजीओ में काम करने आई। पहले लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन उसने हर प्रोजेक्ट में ओनरशिप ली, लोगों की मदद की और नए आइडियाज लाए। धीरे धीरे उसकी आइडेंटिटी बन गई, वो लड़की जो सॉल्यूशंस लाती है। लेसन यही है, आइडेंटिटी रेडीमेड नहीं मिलती, उसे मेहनत और करेज से बनाना पड़ता है। लेकिन आइडेंटिटी बनाने के बाद भी जर्नी खत्म नहीं होती।
करियर करेज हमें सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने तक ले जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी तभी पावरफुल है जब वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके और भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करे। और यही हमें अगले लेसन तक ले जाता है। लेसन 8, कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप्स में करेज। आइडेंटिटी बनाना एक बड़ा कदम है, लेकिन करियर सिर्फ अकेले मेहनत करने से नहीं बनता। हर फील्ड में सक्सेस का असली राज है कोलैबोरेशन और रिलेशनशिप्स, यानी दूसरों के साथ मिल के काम करने का साहस। केटी केली कहती हैं, करेज सिर्फ अपने लिए डिसीजंस लेने का नहीं बल्कि दूसरों के साथ ट्रस्ट बनाने का भी नाम है। और ट्रस्ट हमेशा इजी नहीं होता, इसके लिए ओपननेस और वल्नरेबिलिटी चाहिए। इमेजिन कीजिए, एक प्रोफेशनल नया रोल ज्वाइन करता है। वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन सब कुछ अकेले करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और लोग उसे एरोगेंट समझने लगते हैं। दूसरी तरफ वही व्यक्ति अगर अपनी टीम को इन्वॉल्व करता, आइडियाज शेयर करता और फीडबैक लेता तो ना सिर्फ उसका काम आसान होता बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती। कोलैबोरेशन में करेज इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें ईगो छोड़नी पड़ती है। आपको एडमिट करना पड़ता है कि मुझे मदद चाहिए या मेरा आइडिया परफेक्ट नहीं है। लेकिन जब आप ये स्टेप लेते हैं तो रिलेशनशिप्स गहरी बनती हैं और ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं? 1. एक्टिव लिसनिंग। दूसरों की बात जेन्युइनली सुनना, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं करना। 2. गिव क्रेडिट। जब कोई अच्छा काम करे ओपनली क्रेडिट दीजिए, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। 3. आस्क फॉर फीडबैक। वीकनेस छुपाने की बजाय फीडबैक लीजिए, इससे लोग आपको ऑथेंटिक मानते हैं। इमेजिन कीजिए, एक लड़की स्टार्टअप में काम करती है। उसने अपनी टीम को ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में इन्वॉल्व किया और हर सजेशन को रिस्पेक्ट दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी वो लीडर जो सबकी आवाज सुनती है। यही कोलैबोरेशन की ताकत है। केटी केली कहती हैं, रिलेशनशिप्स ही आपके करियर का असली करेंसी है, क्योंकि स्किल्स बदलती रहती हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स आपको हर स्टेज पर अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। लेसन यही है, करियर करेज का मतलब सिर्फ अकेले आगे बढ़ना नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेके चलना है। अब यहां से अगला बड़ा सवाल उठता है कि जब आप कोलैबोरेशन सीख लेते हैं तो अगली चैलेंज होती है लीडरशिप की, क्योंकि कोलैबोरेशन से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और यही हमें अगले लेसन तक लेके जाता है। लेसन 9, लीडरशिप में करेज। कोलैबोरेशन से ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स बनती हैं, लेकिन जब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं तो अगला कदम होता है लीडरशिप में करेज दिखाना। लीडरशिप सिर्फ टाइटल या पोजीशन से नहीं आती। लीडरशिप का मतलब है कठिन डिसीजंस लेना, दूसरों को इंस्पायर करना और कभी-कभी अनपॉपुलर लेकिन सही चॉइसेस लेना। केटी केली कहती हैं, लीडरशिप इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट करेज। यानी लीडर वही है जो डर और अनसर्टेनिटी के बावजूद सही रास्ता चुन सके। इमेजिन कीजिए, एक मैनेजर के सामने ऑप्शन है कि अंडर परफॉर्मिंग टीम मेंबर को फीडबैक दे। वो डर सकता है कि शायद वो नाराज हो जाएगा, शायद रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। लेकिन सच्चा लीडर वही है जो करेज दिखाकर ईमानदारी से फीडबैक दे और साथ ही सपोर्ट भी करे। लीडरशिप में करेज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें रिस्क है। रिस्क गलत साबित होने का, रिस्क क्रिटिसिज्म झेलने का। लेकिन अगर लीडर हमेशा सेफ खेलता है तो टीम कभी ग्रो नहीं करती। प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं लीडरशिप करेज के? 1. डिसाइसिवनेस। मुश्किल समय में भी क्लियर डिसीजंस लेना। 2. ट्रांसपेरेंसी। ट्रुथ छुपाने की बजाय ओपनली कम्युनिकेट करना। 3. एम्पैथी। टफ डिसीजंस लेते समय भी इंसानियत और काइंडनेस बनाए रखना। इमेजिन कीजिए, एक स्टार्टअप लीडर को डिसाइड करना है कि फंडिंग क्राइसिस में कौन सी प्रोजेक्ट्स बंद करने होंगे। ये डिसीजन पेनफुल है, लेकिन अगर वो खुले दिल से टीम को रियलिटी बताता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है और साथ में सॉल्यूशन सोचता है, तो उसका लीडरशिप करेज लोगों का भरोसा और बढ़ा देगा। केटी केली एक और पॉइंट पर जोर देती हैं, लीडरशिप करेज का मतलब है दूसरों के लिए स्टैंडिंग अप करना। यानी जब आपकी टीम गलत ट्रीटमेंट फेस करे या इनजस्टिस हो तो लीडर वही है जो उनके लिए आवाज उठाए। लेसन साफ है, करियर करेज का हाईएस्ट लेवल लीडरशिप करेज है, जहां आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी डिसीजंस लेते हैं। लेकिन लीडरशिप की जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। लीडरशिप आपको एक और चैलेंज देती है, रेजिलियंस।
क्योंकि हर लीडर को फेलियर्स का सामना करना पड़ता है और यहीं से हमें अगले लेसन तक ले जाता है। लेसन 10, रेजिलियंस और फेलियर से सीखना। लीडरशिप में करेज दिखाना जरूरी है, लेकिन हर लीडर, हर प्रोफेशनल को एक कॉमन रियलिटी फेस करनी पड़ती है, फेलियर। कोई भी जर्नी स्ट्रेट लाइन नहीं होती। फेलियर्स, सेटबैक्स और रिजेक्शन उसका हिस्सा हैं। केटी केली कहती हैं, फेलियर कभी एंड नहीं है, ये करेज को और गहरा करने का मौका है। इमेजिन कीजिए, एक एंटरप्रेन्योर है जिसने अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया। उसने मंथ्स मेहनत की, स्लीपलेस नाइट्स बिताई, इन्वेस्टर्स से पिच किया, लेकिन एंड में उसका बिजनेस फेल हो गया। उस वक्त दो रास्ते थे, या तो वो सोचता मैं लूजर हूं और सब छोड़ देता, या फिर करेज दिखाकर अपनी मिस्टेक से सीखता और नेक्स्ट वेंचर के लिए तैयार होता। असल में वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं जो दूसरे रास्ते को चुनते हैं। रेजिलियंस का मतलब है गिरने के बाद फिर से उठना, लेकिन सिर्फ उठना नहीं, बल्कि हर बार और स्ट्रांग बनकर उठना। तो प्रैक्टिकल तरीके क्या है रेजिलियंस बिल्ड करने के? 1. फेलियर को रीफ्रेम कीजिए। फेलियर को पर्सनल अटैक मत समझिए, इसे फीडबैक मानिए। 2. लर्निंग एक्सट्रैक्ट कीजिए। हर सेटबैक से पूछिए, मैंने इसमें से क्या सीखा जो मुझे नेक्स्ट बार काम आएगा। 3. सपोर्ट सिस्टम पर भरोसा कीजिए। जब आप गिरते हैं तो फैमिली, फ्रेंड्स और मेंटर्स आपको उठाने में मदद कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हो रहा है। अगर वो हर बार सिर्फ अपनी वर्थ पर डाउट करता तो वो टूट जाता, लेकिन उसने हर बार एनालाइज किया कि उसकी मिस्टेक्स क्या थीं, किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट चाहिए, किस स्ट्रैटेजी को बदलना है। कुछ साल बाद वही स्टूडेंट टॉप रैंकर बना। उसका करेज फेलियर से भागने में नहीं, बल्कि फेलियर से सीखने में था। केटी केली कहती हैं, रेजिलियंस करेज की बैकबोन है। बिना रेजिलियंस करेज कभी लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यानी अगर आप हर सेटबैक पर टूट जाते हैं तो करेज कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकता। लेसन साफ है, करियर करेज का असली टेस्ट फेलियर्स में होता है। सक्सेस सेलिब्रेट करना आसान है, लेकिन फेलियर्स फेस करना ही आपकी ग्रोथ डिफाइन करता है। लेकिन रेजिलियंस का मतलब सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, इसका मतलब है अपने करियर को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना। और यही हमें अगले लेसन तक ले जाता है, करियर सस्टेनेबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस। लेसन 11 है करियर सस्टेनेबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस। फेलियर से रेजिलियंस डेवलप करना करेज को मजबूत बनाता है, लेकिन करियर करेज सिर्फ शॉर्ट टर्म सक्सेस पाने का नाम नहीं है। असल करेज है अपनी जर्नी को सस्टेनेबल बनाना, ताकि आप लंबे समय तक ग्रोथ और हैप्पीनेस एंजॉय कर सके। केटी केली कहती हैं, अ करेजियस करियर इज नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। यानी अगर आप लगातार खुद को ओवरवर्क करेंगे, सिर्फ डेडलाइंस और टारगेट्स में डूबे रहेंगे, तो एक दिन बर्नआउट हो जाएगा, और बर्नआउट किसी भी करेज को खत्म कर देता है। इमेजिन कीजिए, एक प्रोफेशनल है जो हर दिन 12-14 घंटे काम करता है। शुरुआत में उसकी परफॉर्मेंस हाई है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी गिरने लगती है, हेल्थ खराब होने लगती है और रिलेशनशिप सफर करने लगते हैं। उसके पास पैसा है, प्रमोशन है, लेकिन हैप्पीनेस गायब है, क्योंकि उसने सस्टेनेबिलिटी और बैलेंस को इग्नोर किया। करियर सस्टेनेबिलिटी का मतलब है अपने काम को इस तरह मैनेज करना कि ग्रोथ भी हो और पर्सनल लाइफ भी। वर्क लाइफ बैलेंस लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। प्रैक्टिकल तरीके क्या है? 1. बाउंड्रीज बनाइए। काम और पर्सनल लाइफ के बीच क्लियर बाउंड्रीज रखिए। ऑफिस से आने के बाद फैमिली टाइम को सेक्रेड मानिए। 2. एनर्जी मैनेजमेंट कीजिए। सिर्फ टाइम मैनेज मत कीजिए, अपनी एनर्जी को भी मैनेज कीजिए। स्लीप, एक्सरसाइज और हॉबीज इसमें मदद करते हैं। 3. रेगुलर रिफ्लेक्शन। हर कुछ महीनों में अपनी लाइफ चेक कीजिए। क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या सच में जी भी रहा हूं? इमेजिन कीजिए, एक लड़की कॉर्पोरेट में काम करती है। वो हर हफ्ते योगा और आर्ट क्लासेस के लिए टाइम निकालती है। शायद उसके पास कलीग्स जितने ओवर टाइम आवर्स नहीं है, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी और एनर्जी हाई रहती है। रिजल्ट, वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रोडक्टिव और हैप्पी है। केटी केली कहती है, वर्क लाइफ बैलेंस करेज का हिस्सा है, क्योंकि इसके लिए ना कहना पड़ता है। ना कहना टफ होता है, लेकिन यही करेज है, अपनी लिमिट्स समझना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। लेसन साफ है, करियर करेज का मतलब है ऐसा करियर बनाना जो सिर्फ सक्सेस ना दे, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और बैलेंस भी दे। अब यहां से आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है, करियर करेज का अल्टीमेट पर्पस क्या है? क्या यह सिर्फ पर्सनल ग्रोथ है या इसका कोई और बड़ा मकसद भी है? यही हमें आखिरी लेसन तक ले जाता है। लेसन 12, करियर करेज का अल्टीमेट पर्पस। सस्टेनेबिलिटी और बैलेंस तक पहुंचना करियर करेज की मैच्योरिटी है। लेकिन आखिरी सवाल यही है,
करियर करेज का अल्टीमेट पर्पस क्या है? क्या ये सिर्फ प्रमोशंस, सैलरी हाइक्स और पर्सनल ग्रोथ तक सीमित है? केटी कैली कहती हैं, करेजियस करियर्स एंड वेयर पर्सनल सक्सेस मीट्स ग्रेटर इम्पैक्ट। यानी करियर करेज का असली मकसद है दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करना। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति है जिसने अपने डर को फेस किया, स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज क्लियर किए, सही डिसीजंस लिए, चेंज एक्सेप्ट किया, लीडरशिप और रेजिलियंस डेवलप की और बैलेंस बनाया। अब अगर उसका पर्पस सिर्फ खुद के लिए वेल्थ और कंफर्ट है तो उसकी जर्नी अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर वो अपने करेज का इस्तेमाल दूसरों को इंस्पायर करने, उनकी मदद करने और सोसाइटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालने में करता है तो उसकी करियर जर्नी ट्रूली कंप्लीट हो जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, कई सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स इवेंचुअली टीचिंग, मेंटरिंग या सोशल इनिशिएटिव्स की तरफ जाते हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि असली सेटिस्फैक्शन सिर्फ सेल्फ अचीवमेंट में नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन में है। प्रैक्टिकल तरीके क्या है अल्टीमेट पर्पस जीने के? 1. मेंटरशिप, अपने एक्सपीरियंस को जूनियर्स और पीयर्स के साथ शेयर कीजिए। 2. कंट्रीब्यूशन, अपने स्किल्स को किसी बिगर कॉज में इन्वेस्ट कीजिए, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट। 3. लेगेसी थिंकिंग, खुद से पूछिए कि मेरे जाने के बाद लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। इमेजिन कीजिए एक डॉक्टर है जो ईयर्स तक सक्सेसफुल प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन एक समय के बाद उसने डिसाइड किया कि वो रूरल एरियाज में फ्री मेडिकल कैंप्स लगाएगा। वहीं उसका असली सेटिस्फैक्शन शुरू हुआ। उसका करेज सिर्फ खुद को एस्टैब्लिश करने का नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने का भी था। केटी कैली यही एम्फसाइज करती हैं, करेजियस करियर्स आर नॉट जस्ट बिल्ट फॉर सेल्फ, दे आर बिल्ट फॉर सर्विस। लेसन साफ है, करियर करेज का अल्टीमेट पर्पस है अपनी जर्नी से दूसरों को एम्पावर करना। जब आपका करेज दूसरों की ग्रोथ का कारण बनता है तभी आपकी करियर स्टोरी ट्रूली मीनिंगफुल बनती है। और यही से ये किताब हमें एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। करियर करेज सिर्फ जॉब्स और प्रमोशंस की किताब नहीं है, ये जिंदगी को पर्पस और मीनिंग देने का रोड मैप है। अब सवाल ये है कि हम सब अपनी जिंदगी में कितना करेज दिखाएंगे? क्या हम डर के आगे झुककर सेफ खेलेंगे या फिर अपने दिल की आवाज सुनकर ऐसे चॉइसेस लेंगे जो हमें और दूसरों को ग्रो करें? और यहीं से हम चलते हैं इस किताब के कंक्लूजन की ओर। इस पूरी जर्नी को देखकर हमें एक गहरी सच्चाई समझ आती है। करियर करेज कोई वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये एक सतत प्रोसेस है। ये हर उस मोमेंट में जिंदा होता है जब हम डर और कंफर्ट जोन के बावजूद सही चॉइस लेने का साहस दिखाते हैं। केटी कैली ने हमें दिखाया कि करियर करेज स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड होता है। सबसे पहले हमें अपने फियर को एक्सेप्ट करना होता है, फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज को क्लियर करना होता है। उसके बाद हम अपनी करियर विजन बनाते हैं और बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। लेकिन जर्नी यहीं नहीं रुकती। चेंज को एम्ब्रेस करना, नए आइडेंटिटी बनाना, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना और लीडरशिप में करेज दिखाना भी उतना ही जरूरी है। और हाँ, फेलियर्स और सेटबैक्स भी आएंगे, लेकिन रेजिलियंस हमें गिरने के बाद उठने और भी मजबूत होकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसके बाद सस्टेनेबिलिटी और बैलेंस हमें लॉन्ग टर्म में ग्राउंडेड रखते हैं। और आखिर में करियर करेज का अल्टीमेट पर्पस हमें दूसरों की ग्रोथ और सर्विस तक ले जाता है। सोचिए, अगर ये पूरी जर्नी सिर्फ प्रमोशंस, टाइटल्स और सैलरी तक सीमित होती तो ये किताब इतनी पावरफुल ना होती। इसकी ताकत इसलिए है क्योंकि ये हमें याद दिलाती है कि करियर सिर्फ प्रोफेशनल जर्नी नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अगर उसमें करेज नहीं है तो पूरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति है जो सालों तक अपने दिल की आवाज दबाता रहा, वो डर के आगे झुकता रहा, लेकिन एक दिन उसने करेज दिखाया और अपने पैशन की तरफ कदम बढ़ाया। शुरुआत में मुश्किल आई, लोग हंसे भी, लेकिन धीरे धीरे वही करेज उसकी आइडेंटिटी, उसकी सक्सेस और उसकी खुशी का कारण बन गया। क्या यही असली जिंदगी नहीं है? केटी कैली कहती हैं, करेजियस करियर्स आर नॉट बिल्ट इन अ डे बट दे आर बिल्ट एवरी डे। यानी हर दिन जब हम अपनी जिंदगी के छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं वहीं हमारा करियर करेज बनता है। तो अब सवाल यह है कि आप अपने करियर में कितना करेज दिखाने के लिए तैयार हैं? क्या आप डर और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को अपने फ्यूचर डिफाइन करने देंगे या फिर अपने दिल की आवाज सुनकर ऐसे कदम उठाएंगे जो आपकी लाइफ को ट्रूली मीनिंगफुल बनाएंगे? याद रखिए, करियर करेज का मतलब रेकलेस होना नहीं है, ये कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने और अपनी स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज पर भरोसा करने का नाम है। ये सेफ प्ले करने की बजाय सही प्ले करने का नाम है। तो आज ही थोड़ा समय निकालिए, अपने फियर्स को लिखिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वैल्यूज पर रिफ्लेक्शन कीजिए,
अपनी विजन बनाइए और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कीजिए जहां आपका दिल आपको बुला रहा है। शायद शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके अंदर की करेज आपको ऐसी जगह ले जा रही है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और दोस्तों, अगर ये कहानी वैल्यूएबल लगी तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी समझ सकें कि करियर में करेज का मतलब सिर्फ जॉब बदलना नहीं है, बल्कि पूरी लाइफ को पर्पस और मीनिंग देना है। साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ स्टोरी मैग्नीफाइड पर। यहां हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की गहराई से इनसाइट्स लाते हैं जो आपकी सोच को बदलते हैं और आपको एक्शन के लिए इंस्पायर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने करियर और लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाइए, क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ यही है कि आप डर के आगे झुकेंगे या फिर करेज दिखाकर अपनी करियर स्टोरी खुद लिखेंगे।